जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री तप के प्रकार। जैसा कि हम पिछले टॉपिक में आपको बता चुके हैं कि गायत्री तप के कई प्रकार होते हैं और आस्वाद तप के बारे में हमने बताया, तितिक्षा तप के बारे में बताया, कर्षण तप के बारे में बताया और अब आता है उपवास। उपवास तप के बारे में बताते हैं। नंबर 4, उपवास तप। गीता में उपवास को विषय विकार से निवृत्त करने वाला बताया गया है। एक समय अन्नाहार और एक समय फलाहार आरंभिक उपवास है। धीरे धीरे इसकी कठोरता बढ़ानी चाहिए। 2 समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है। केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे कई बार सेवन किया जा सकता है। जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के भी पीना चाहिए। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते, कम पीते हैं, वे भारी भूल करते हैं। इससे पेट की अग्नि आंतों में पड़े मल को सुखाकर गांठें बना देती है। इसलिए उपवास में कई बार पानी पीना चाहिए। उसमें नींबू, सोडा, शक्कर मिला लिया जाए तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। और अब है अगला नंबर 5, गव्य कल्प तप। गव्य तल्प कल्प तप शरीर और मन के अनेकों विकारों को दूर करने के लिए गव्य कल्प अभूतपूर्व है। राजा दिलीप जब निसंतान रहे तो उन्होंने कुलगुरु के आश्रम में गौ चराने की तपस्या पत्नी सहित की थी। नंदिनी गौ को वे चराते चराते थे और गौ रस का सेवन करके ही रहते थे। गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ, गाय का घी सेवन करना, गाय के गोबर के कंडों से दूध गर्म करना, गौमूत्र की शरीर पर मालिश करके सिर में डालकर स्नान करना चर्म तथा रक्त विकारों के लिए बड़ा लाभदायक है। गाय के शरीर से निकलने वाला तेज बड़ा सात्विक एवं फलदायक होता है, इसलिए गौ चराने का भी बड़ा सूक्ष्म लाभ है। गौ के दूध, दही, घी, छाछ पर मनुष्य 3 मास निर्वाह करे तो उसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है। नंबर 6, प्रदातव्य तत्व। अपने पास जो शक्ति हो उसमें से कम मात्रा में अपने लिए रखकर दूसरों को अधिक मात्रा में दान देना। धनी आदमी धन का दान करते हैं। जो धनी नहीं है वे अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, सहयोग आदि का उधार या दान देकर दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। शरीर का, मन का दान भी धन दान की भांति महत्वपूर्ण है। अनीति उपार्जित धन का सबसे अच्छा प्रायश्चित यही है कि उसको सत्कार्यों के लिए दान कर दिया जाए। समय का कुछ न कुछ भाग लोक सेवा के लिए लगाना आवश्यक है। दान देते समय दान पात्र और कार्य का ध्यान आवश्यक रखना है। कुपात्र को दिया हुआ अनुपयुक्त कर्म के लिए दिया गया दान व्यर्थ है। मनुष्यतरण प्राणी भी दान के अधिकारी हैं। गौ, चींटी, चिड़िया, कुत्ते आदि उपकारी जीव जंतुओं को भी अंजल का दान देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर, अभावग्रस्त रहकर भी दूसरों की उचित सहायता करना, उन्हें उन्नतिशील, सात्विक, सद्गुणी बनाने की सहायता करना, सुविधा देना दान का वास्तविक उद्देश्य है। दान प्रशंसा के धर्मशास्त्रों का पन्ना पन्ना भरा हुआ है। उसके पुण्य के संबंध में अधिक क्या कहा जाए। वेद ने कहा है, सो हाथों से कमाएं और हजारों दानों हाथों से दान करें। नंबर 7, निष्कासन तप। अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता है। पेट में मल भरा हो तो उसे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे ही पेट अपने पापों को छुपाकर रखा जाए तो ये गुप्तता रुके हुए मल की तरह गंदगी और सड़न पैदा करने वाले समस्त मानसिक क्षेत्र को दूषित कर देती है। इसलिए कुछ ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो काफ़ी गंभीर और विश्वस्त हों। उनसे अपनी पाप कथाएं कह देनी चाहिए। अपनी कठिनाइयाँ, दुख, गाथाएं, इच्छाएं, अनुभूतियाँ भी इसी प्रकार के नहीं ऐसे लोगों को कहते रहना चाहिए जो उतने उदार हों कि उन्हें सुनकर घृणा ना करें और कभी विरोधी हो जाएं तो दूसरों पर प्रकट करके हानि ना पहुंचावें। यह गुप्त बातों का प्रकटीकरण एक प्रकार का आध्यात्मिक जुड़ाव है जिससे मनोभूमि निर्मल होती है। प्रायश्चित्तों में दोष प्रकाशन का महत्वपूर्ण स्थान है। गौ हत्या हो जाने का प्रायश्चित शास्त्रों ने ये बताया है कि मरी गौ की पूंछ हाथ में लेकर 100 गांवों में वह व्यक्ति स्वयं
स्वर से चिल्ला चिल्लाकर ये कहे मुझसे गौ हत्या हो गई है। इस दोष प्रकाशन से गौ हत्या का दोष छूट जाता है। जिसके साथ बुराई की हो उससे क्षमा मांगनी चाहिए, क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और जिस प्रकार वह संतुष्ट हो सके उसे संतुष्ट करना चाहिए। यदि वह भी ना हो तो कम से कम दोष प्रकाशन द्वारा अपनी अंतरात्मा का एक प्रकाशन के लिए इस पुस्तक के लेखक को एक विश्वसनीय मित्र समझकर पत्र द्वारा अपने दोषों को लिखकर उसके प्रायश्चित तथा सुधार की सलाह प्रसन्नतापूर्वक ली जा सकती है। नंबर 7, साधना तप। गायत्री का 24,000 जप 9 दिन में पूरा करना है। सवा लक्ष्य 40 दिन में पूरा करना। गायत्री यज्ञ, गायत्री की योग साधनाएं, पुरस्चरण, पूजन, स्रोत पाठ आदि साधनाओं से पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। कम पढ़े लोग गायत्री चालीसा का नित्य पाठ करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामंत्र से बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं। नंबर 9, ब्रह्मचर्य तत्व। वीर रक्षा, मैथुन से बचना, काम विकार पर काबू रखना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम सेवन शारीरिक काम सेवन की भांति हानिकारक है। मन को काम क्रीड़ा की ओर न जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाया रहना है। बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। मन को ब्रह्म में सत्व में लगाए रहने से आत्मोन्नति भी होती है, धर्म साधना भी और वीर रक्षा भी। इस प्रकार एक भी उपाय से 3 लाभ करने वाला यह तप गायत्री साधना वालों के लिए सब प्रकार उत्तम है। नंबर 10, चंद्र नारायण तप। ये व्रत पूर्णमासी के आरंभ किया जाता है। पूर्णमासी को अपनी जितनी पूर्ण खुराक हो उतना 16वां भाग प्रतिदिन कम करते जाना चाहिए। जैसे अपना पूर्ण आहार 1 सेर है तो प्रतिदिन 1/6 का आहार कम करते रहना चाहिए। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जैसे जैसे एक कला नित्य घटता है वैसे वैसे षोडांश नित्य का करते चलना चाहिए। अमावस्या और पड़वा को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, उन दोनों दिनों भी आहार नहीं लेना चाहिए। फिर शुक्ल पक्ष की दौज को चंद्रमा एक कला से निकलता है, फिर धीरे धीरे एक एक षोडांश बढ़ा देना चाहिए। हर हुए पूर्णमासी से पूर्ण आहार पर पहुंच जाना चाहिए। 1 मास में आहार विहार का संयम, स्वाध्याय, सत्संग में प्रवृत्ति, सात्विक जीवनचर्या तथा गायत्री साधना में उत्साहपूर्वक संलग्न रहना चाहिए। अर्धचंद्रायण व्रत 15 दिन का होता है। उसमें भोजन का 8वां भाग 8 दिन कम करना और 8 दिन बढ़ाना होता है। आरंभ में अर्धचंद्रायण ही करना चाहिए। जब एक बार सफलता मिल जावे तो पूर्ण चंद्रायण के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। नंबर उपवास स्वास्थ्य रक्षा का बड़ा प्रभावशाली साधन है। मनुष्य से खान पान में जो त्रुटियां स्वभाव या परिस्थितिवश होती हैं उनसे शरीर में दूषित या विजातीय तत्व की वृद्धि हो जाती है। उपवास काल में जब पेट खाली रहता है तो जठराग्नि उन दोषों को ही पचाने लगती है। इसमें शरीर शुद्ध होता है और रक्त स्वच्छ ही हो जाता है। जिसकी देह में विजातीय तत्व नहीं होंगे और नाड़ियों में रक्त स्वच्छ परिभ्रमण करता होगा उसको एकाएक किसी रोग या बीमारी की शिकायत हो ही नहीं सकती। इसलिए स्वस्थकामी पुरुषों के लिए उपवास बहुत बड़े सहायक बंधु के समान है। अन्य उपवासों से चंद्रायण व्रत में ये एक विशेषता है कि इसमें भोजन का घटना और बढ़ना एक नियम और क्रम में होता है, जिससे उसका विपरीत प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ता। अन्य लोग उपवासों को लंबे समय तक जिनमें भोजन को लगातार 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। उपवास को खत्म करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए और अधिकांश व्यक्ति उस समय अधिक मात्रा में अनुपयुक्त आहार कर लेने से कठिन रोगों के शिकार हो जाते हैं। ये चंद्रायण व्रत में बिल्कुल नहीं होता। नंबर 11, मौन तप। मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल एवं संयम बढ़ता है, देवी तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है। बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में स्वाध्याय
अथवा ब्रह्म चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। नंबर 12 अर्जन तप। विद्याध्ययन, शिल्प विद्या, दिष्टासन, मल्ल विद्या, संगीत आदि किसी भी प्रकार की उत्पादक उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके अपनी शक्ति, योग्यता और क्षमता, क्रियाशीलता, उपयोगिता बढ़ाना अर्जन तप कहलाता है। अब विद्यार्थी को कष्ट उठाना पड़ता है, जिस प्रकार मारना पड़ता है और सुविधाएं छोड़कर कठिनाई से भरा कार्यक्रम अपनाना पड़ता है, वह तप का लक्षण है। केवल बचपन में ही नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में सदैव अर्जन तप करते रहना का प्रयत्न करना चाहिए। साल में थोड़ा सा समय हो तो तपस्या में लगाना चाहिए, जिससे अपनी तपस्या बढ़ती चले और उनके द्वारा लोक सेवा का करना संभव हो सके। सूर्य की 12 राशियाँ होती हैं, गायत्री के वह 12 तप हैं। इनमें से जो तप जिस प्रकार संभव हो उसी प्रकार स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार अपनाते रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष के 12 महीने में एक एक तप करके एक वर्ष पूरा तब वर्ष बिताया जाए। 7वां निष्कासन तप में 2 बार विश्वस्त मित्रों को सामने दोष प्रकटीकरण हो सकता है। नित्य तो अपनी डायरी में 1 मास तक अपनी बुराइयां लिखते रहना चाहिए और उन्हें अपने पथ प्रदर्शक को दिखाना चाहिए। ये क्रम अधिक दिन तक चालू रखा जाए तो भी उत्तम है। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में अपने आश्रम वासियों को डायरी बड़े गौर से जांचा करते थे। अन्य तपों में प्रत्येक को प्रयोग करने के लिए अनेकों रीतियाँ हो सकती हैं। उन्हें थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए निर्धारित करके अपना अभ्यास और साहस बढ़ाना चाहिए। आरंभ में थोड़ा और सरल तप अपनाने से पीछे दीर्घ काल तक और कठिन स्वाध्याय साधन करना भी सुलभ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे की बात आगे के टॉपिक में करते हैं। तब तक मेरा सभी बहन भाइयों को सादर प्रणाम और सभी से आग्रह है कि इन तपों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे साधकगण और गायत्री माता के उपासक इस साधना के बारे में समझ सके और अच्छे से करके अपने पापों को काट सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।